क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहला क्लासिफिकेशन होगा, ये दो तरह के क्लासिफिकेशन में होगा, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, और दूसरा अकॉर्डिंग टू ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देखेंगे नेचर वाइज, तो इसको क्लासिफाई किया बोर ने। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स क्लासिफिकेशन, फर्स्ट एलिमेंट्स जो क्लासिफाई एलिमेंट आता है वो है नोबल गैसेस, सेकंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और थर्ड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं एस एंड पी ब्लॉक मिलाकर हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तीसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और फोर्थ है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब हम देखेंगे, ये तो पता है हम सबको कि नोबल गैसेस तो पहला क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन नेचर के अकॉर्डिंग हुआ है। नोबल गैसेस मतलब जिसके अंदर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्स होते हैं। कंप्लीट फिल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस, जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा था हमने NH2 NP6, और ये इन सब के लिए नोबल होते हैं क्योंकि इसका सब कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब इसके बाद देखेंगे, ये तो हीलियम, नियॉन, आर्गन सबको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन नोबल गैसेस हैं, और इन्हें हम एरोजेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स, जो हम बताएंगे तो नॉर्मल में जो अर्थ क्रस्ट में अपने अपने अबांडेंस, ज़्यादा अबांडेंस से जो एक्यूरेसी मिलता है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, और नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जिसमें एस एंड पी ब्लॉक दोनों को मिलाकर, एस एंड पी ब्लॉक दो एलिमेंट्स को मिलाकर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। बट यहाँ पे एक याद रखना है, एक्सेप्ट एस एंड पी पूरे मिलाकर ही नहीं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस भी एक तरह के पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं, बट एक्सेप्ट एस नोबल गैस एलिमेंट्स, मतलब इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इनकम्प्लीट रहता है। एस ब्लॉक तो कंप्लीट रहता है बट पी ब्लॉक इनकम्प्लीट रहता है। मतलब क्यों कि NH2 NP1 से 5 तक ही रहेंगे, 6th वाला तो नोबल गैस है, इसलिए उसको हटाकर जो भी मिला जाएगा, जो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम लेंगे अल्कली मेटल से जब देते हैं, लिथियम सोडियम जैसे एलिमेंट से लेकर एंडिंग जो हैलोजेंस तक ले आता है, उन सबको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये तो सबको पता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरा फोर्थ वन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ये सारे अब तक तो हमने इसके बारे में, टेबल के बारे में पढ़ा था, उसी में आने वाले टेबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, बट ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नोबल गैस नेचर के अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। ब्लॉक वाइज मतलब पीरियोडिक टेबल 4 तरह के ब्लॉक्स में डिवाइड है। ये भी आपको पता है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 तरह के होते हैं, 1A एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए ग्रुप को मेटल्स को कहते हैं हम आल्कली मेटल्स, और दूसरों को कहते हैं हम आल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट में भी रहते हैं 13 या 13th ग्रुप से लेकर 6 ग्रुप्स मिलेंगे आपको, 8th या 18th ग्रुप, जो कि ये नोबल गैसेस हैं और ये बोरान फैमिली है। सो ग्रुप 13 से लेकर अब ग्रुप 18 तक जो डिवाइड किया गया उन्हें हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम थर्ड कैटेगरी डी ब्लॉक, जिसके अंदर आपको ये पीरियड वाइज पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे। यहाँ एस एंड पी ब्लॉक हम ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पीरियड वाइज पढ़ेंगे, और इन्हें हम सीरीज भी कहते हैं। इसके अंदर हमको 4 सीरीज मिलेंगे, जिसके अंदर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज नाम से होगा। 3D सीरीज मतलब होता है डी इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल में अगर जाएगा तो हम उन्हें 3D सीरीज कहेंगे। अगर 4D ऑर्बिटल्स में जाएगा तो हम उन्हें 4D सीरीज कहेंगे। 5D ऑर्बिटल में जाएगा तो 5D सीरीज कहेंगे, और 6D ऑर्बिटल में जाएगा तो हम उसको 6D सीरीज कहते हैं। इस तरह 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लासिफाई रहेंगे। अब नेक्स्ट जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को तो 2 सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये भी पीरियड वाइज में पढ़ा जाता है जैसे कि डी ब्लॉक, और ये 4F सीरीज और 5F सीरीज में होता है। 4F सीरीज को हम लैंथेनाइड कहते हैं और 5F सीरीज को हम ऑक्टेनाइड्स कहते हैं। इस तरह 4F सीरीज और 5F सीरीज में लैंथेनाइड्स, ऑक्टेनाइड्स को हम पढ़ते हैं, जो हमने अब तक टेबल में पढ़ा था। ये है क्लासिफिकेशन, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ये पूरे पीरियाडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू बोर और अकॉर्डिंग टू ब्लैक वाइज क्लासिफिकेशन।